आज आ रही। जब कुछ नहीं करते तो आप 11 माला ही क्यों, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपो। नहीं नहीं, मैं हमेशा खाते पीते श्रीमन नारायण ये कोशिश करता हूँ कि हर श्वास में भगवान का नाम लो। और लेकिन गुरु मंत्र जो है ना, ये जैसे कभी कभार, जैसे मैं दिल्ली आया था, यहाँ आया हूँ, चलते फिरते श्रीमन नारायण बनाए रखिएगा। हाँ, 1 मिनट और रुकिए जी, बोलो। तो जो है श्रीमन नारायण तो हमेशा मैं यहाँ भी आता हूँ तो तब भी बोलता रहता हूँ, चलते फिरते और उठते बैठते। लेकिन जो है गुरु मंत्र अगर 1 माला तो मैं हमेशा ही करता हूँ। अगर 11 माला नहीं कर पाया तो कोई अपराध तो नहीं? ना कोई अपराध नहीं है, जितना अधिक से अधिक कर पाओ सही है। ठीक है, खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्री गौरी गोपाल। मैं एक तो आपको भजन सुनाना चाहती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ। भजन थोड़ा सा सुना दो। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। केसरिया जी रंग केसरिया, हो डालो। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। फागुन मास सुरंगो आयो, संग में सारी खुशियाँ लायो। देखो देखो होली को कमाल, डालो जी रंग केसरिया। देखो देखो होली को कमाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। ढप झांझरिया ढोल बजावा, ढप झांझरिया ढोल बजावा। फागुन को त्योहार मनावा, अरे उठे रे बदन में झाल, डालो जी रंग केसरिया। उठे है बदन में झाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। ब्रज की नवेली बड़ी अलबेली, ब्रज की नवेली बड़ी अलबेली। चंपा चमेली छेल छबीली, नाच दे दे ताल, डालो जी रंग केसरिया। नाचे दे दे ताल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। अरे नटवर नागर कृष्ण मुरारी, नटवर नागर कृष्ण मुरारी। भर पिचकारी गोपियों को मारी, भर पिचकारी गोपियों को मारी। कर दिया हाल बेहाल, डालो जी रंग केसरिया। होली आई उड़े रे गुलाल, डालो जी रंग केसरिया। महाराज श्री, मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ। मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आश्रम में तो खड़ी हैं आप? नहीं, मैं आप मैयाओं के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, घर छोड़ के निकल गया है और सभी तरह के व्यसन करता है। शादी होगी बेटे की? नहीं, 38 साल का है वो। और अभी विवाह नहीं हुआ? हाँ जी। और रास्ता भटक गया? हाँ जी, कब से, बचपन से भटक गया था। बहुत संभाला पर नहीं संभला। कितने साल से भटक गया? मेरे हस्बैंड शांत हो गए थे, मतलब सन 92 में ब्रेन हेमरेज से। मैंने शायद कल आपको एक चिट्ठी भी लिख के दी थी ऊपर। तो मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं बहुत अकेली हूँ, कोई सहारा नहीं है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। तो बेटा घर में नहीं आता? जी नहीं, 4 साल हो गए वो आता नहीं है। कहाँ रहता, कुछ पता? ये मुझे आइडिया नहीं है। और एक बेटी है, वो भी इंदौर में रहती है, पर उसका परिवार बड़ा है तो वो रखना नहीं चाहती है। बोलती मम्मी आपको जहाँ जाना है आप आराम से जाइए। तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भगवत भजन करना चाहती हूँ, आपको बहुत सारे भजन देना भी चाहती हूँ, और मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, गौरी गोपाल भगवान की शरण में आना चाहती हूँ। बहुत थक गई हूँ इस संसार में, तो कृपया आप मुझे थोड़ी सी अपना प्रसाद दीजिए। ठीक है, ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ महाराज जी कि मेरा जो घर है किराए का है, तो उसको सबको बेच बाच के और मैं सारा
मंदिर में यही देना चाहती हूँ। और तो मैं आपकी किराए शरण का में- दूसरे का घर आप काहे बेच दोगी? नहीं नहीं, जो सामान आमान है। अच्छा, हमें लगा दूसरे का घर किराए नहीं से नहीं, वही दूसरे बेच का घर दोगी। तो कैसे बेच सकते महाराज जी। तो जो भी बसाया तो बच्चों के लिए ही था, तो बच्चे तो है ही नहीं। वो सामान जो है किसी को दान पुण्य कर देना, किसी गरीब जरूरतमंद को। जी, हमें तो आप केवल अपना आशीर्वाद देना और यहीं रहना प्रेम से। कोई तो मैं महाराज जी 1 आध महीने में आपके पास आऊंगी बिल्कुल, सब करके, तो आप मुझे रखेंगे ना? क्यों नहीं रखेंगे। धन्यवाद महाराज। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बिहार के मोतिहारी जिले से 400 किलोमीटर यात्रा करके और उसके बाद लखनऊ से साइकिल बेच करके और वहाँ से ट्रेन से आया हूँ। साइकिल जो काहे बेच दी? साइकिल काहे बेच दी? थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम हो गया ना, 5 दिन तक चला है। उसके बाद जो होटल में खाना खाते थे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता था, तो 400 में बेच दिया। और उसके बाद यहाँ से ट्रेन से आए लखनऊ से। और ये मेरा जो इंस्टाग्राम है आध्यात्मिक पथ पे, उस पर पूरा वीडियो अपलोड किया है। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे माता पिता जो हैं वो मांस मछली खाते हैं और मेरे पिताजी थोड़ा थोड़ा कभी कभी शराब भी पीते हैं, और मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे रोकते भी हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप कुछ कमाते हो कि नहीं? कमाता हूँ क्या? लेकिन अभी मतलब जब से आया हूँ 3 तारीख से, तब तक यहाँ पे कोई काम किया नहीं हूँ, अभी मिला नहीं है कोई नहीं, यहाँ आने से पहले क्या काम करते थे घर काम। में? वहाँ मजदूरी करता था मैं। कितना कमा लेते थे? 400-500, इससे ज़्यादा तो नहीं कमा पाता था। तो जब इतना कमाते थे तो आपकी ये स्थिति 4-6 दिन में क्यों हो गई कि साइकिल बेचनी पड़ गई? नहीं, 4-5 दिन तक साइकिल चला के आया ना, लखनऊ तक साइकिल से आया और फिर वहाँ से ट्रेन से आया। तो साइकिल क्यों बेच दी? 2000 रुपये खर्च हो गए, तो खाने के लिए भी कोई खिलाता नहीं था रास्ते में। तो जब आप मजदूरी करते हो, 400 रुपए रोज कमाते हो, तो कितने साल से काम कर रहे हो मजदूरी का? हम तो लगभग 2021 से कभी कभी काम मिलता है तो 4 करते तो। साल हो गए आपको काम करते। जी, तो 4 साल में आपने कितना पैसा कमाया? अभी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद नहीं, जो हम पूछ रहे हैं बताओ, आपने 400 रुपए रोज के हिसाब से यदि कमाया तो 1 महीने का होता है कितना? 12,000। 4 तिया 12, ठीक है भैया, 12,000 होता है। तो 12,000 रुपये महीने यदि आप कमाते हैं तो वो 12,000 रुपये महीने के हिसाब से आपने 3 साल 4 साल खूब काम किया, तो कहाँ है वो पैसे? जी, वो घर बनाया ना पिताजी, तो उसमें लगाया। कुछ कर्ज लेकर के भी बनाए थे, तो वो तो सारा पैसा पिताजी को दे देते हो? हाँ, अपने पास नहीं रखते हैं 1 तो रुपया। पिताजी क्या करते हैं? वो घर बनाए थे तो अभी तो 2-2.5 लाख रुपया कर्ज था, तो वो पूरा हुआ है। पिताजी काम क्या करते हैं? वो लाइन का काम करते हैं, मिस्त्री हैं उसमें। तो पिताजी जो काम करते हैं वही काम आप नहीं करते? नहीं, वो हम काम नहीं करते ना। वो ऐसा है कि समय बर्बाद ना करो जी। यहाँ वहाँ भटकने से कुछ ना होगा। मेहनत करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमाकर अपने माता पिता की ज़रूरतें पूरी करो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, और पैसा बचे तो किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अच्छे काम में पैसे लगाओ। व्यर्थ में भटकने से कुछ ना होगा जी। पैसे, जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है वो सबसे अज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, ये तुम्हारी जो उम्र है यही उम्र तो कमाने की है जी। ये उम्र बढ़िया बिंदास कमाओ, पैसा कमाओ, पैसे जोड़ो, अपने पास रखो पैसा। कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। दोनों कमाओ जी। और बड़ा भाई का शादी भी हो गया, और पापा जी कभी कभी पी करके आते तो झगड़ा भी होता है घर में, तो मेरा मन घर पे नहीं लगता है। घर पे नहीं लगता? आप घर से ठीक है दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन कमाओ और पैसे अपने पास रखो। आपको अपने पैसे अपने पास ही रखना चाहिए जी। ठीक है गुरुजी, कुछ ऐसा आपके पैसे यदि आपके पास होते जी तो बुरे वक्त में कहते ना, विद्या कंठ की जी। और पैसा गंठ का ही काम आता है। जी। ठीक है, काम करो, पैसे कमाओ। तो गुरुजी, उनको कोई ऐसा संदेश दीजिए कि वो मांस मछली छोड़ दे। कौन? मेरे माता पिता। उनको ले आना, हम समझाएंगे जी। वो क्यों ये पाप कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। और भैया ठीक है? बैठिए, ठीक, सब बढ़िया, खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, मैं जम्मू से आई हूँ। जम्मू? हाँ जी। बताइए। तो मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, बट मैं आपसे मिलना चाहती थी। तो मैं 5 बजे भी यहाँ पे आई और आपकी कथा चल रही थी, तो मेरे साथ कुछ लोग आए हुए जम्मू से, पर वो यहाँ पे बैठना ही नहीं चाह रहे थे। मैं उनके साथ वापस चली गई। जस्ट वापस पहुँची, देखा तो आप फिर से यहाँ पे बैठे हो। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूँ,
क्योंकि मेरी मम्मा 4-5 साल से लगातार डे और नाइट आपकी कथा सुनते हैं और वो अभी भी लाइव देख रहे हैं आपकी कथा। तो एक बार उनको राधे राधे बोलो। बिल्कुल, मैया जी को राधे राधे। और मैं 8 बजे आपसे मिल सकती हूँ? हाँ, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद ऊपर मिलेंगे सबको। शुक्रिया। राधे राधे गुरुदेव। प्रभु जी राधे राधे जी। बड़ा नाम सुना था आपका, टीवी पे भी बहुत देखा और आपके प्रवचन भी बहुत सुने। और मेरा बेटा आपके आशीर्वाद से रशिया में MBBS कर रहा है, वो भी वहाँ देखता है लाइव और अभी भी मैंने दर्शन करवाए उसके। बस आपसे विनती है, प्रार्थना है कि उसको आशीर्वाद दीजिए और बहुत अच्छा डॉक्टर बनकर आए और इंडिया में ही गरीबों की सेवा करे। ये आशीर्वाद चाहिए आपसे। बिल्कुल। और ये तभी संभव हो सकता है जब आपका आशीर्वाद उसको मिले। भगवान सुखी रखें, खूब प्रसन्न रखें। राधे राधे जी। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम श्री जी के चरणों में अपनी शुद्ध भक्ति कैसे करें, शुद्ध प्रेम कैसे करें श्री जी से? सत्संग भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं बढ़ती, भक्ति बढ़ाना है सत्संग करिए। महाराज जी, जैसे मैं भक्ति करता हूँ, मतलब श्री प्रयास करता हूँ भक्ति करने का, तो जैसे अब दीक्षा थी मेरे, मतलब पूरी श्री गुरुदेव भवन से, तो बोलते हैं, मतलब जो मोहल्ले के लोग हैं बोलते हैं कि तू जल्दी कर रहा है, तू अभी से मतलब भटक रहा है, तू ये चीज गलत चीज कर रहा है अभी से, ऐसे बोलते हैं। तो वो पड़ोसी लोग क्या सही काम कर रहे हैं? पता नहीं महाराज जी क्या बोलते हैं। वो शराब पिए, बीड़ी पिए, गांजा पिए, गलत काम करें तो वो सही है, और आप भजन करो, भक्ति करो, संतों का संग करो तो आप गलत हैं। और पड़ोसियों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दो। महाराज जी बोलते हैं मन में भक्ति करनी चाहिए, ये बोलते हैं मन में भक्ति करनी चाहिए। अगर मन इतना शुद्ध होता तो फिर महाराज जी यहाँ के होते हैं। सत्संग करते रहो बेटा, मन करोड़ों जन्मों से भटक रहा और वो अशुद्ध है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, बार बार भटक रहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण, बड़ा चंचल है मन। अब सत्संग से आज जुड़े हो तो धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सत्संग करते रहिए, चंचल मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में सशत प्रणाम। जी गुरु जी, आपसे एक क्वेश्चन है। अगर क्या कोई है? क्या है? गुरु जी, जैसे कोई खुशी से कुछ भी खिलाए पिलाए या अपने घर ले जाए भोजन कराए, तो क्या हम उसके कर्जदार हो जाते हैं? भाई, मेहमान आपके घर आएंगे तो आप उन्हें खिलाएंगे, आप किसी के घर जाएंगे तो वो आपका खिलाएगा, आपको खिलाएगा। ये तो गृहस्थ आश्रम का अतिथि देवो भव का सूत्र है ना। जी सर। हम आपके घर आएंगे तो आप हमें खिलाओगे पिलाओगे। आप यहाँ आए गौरी गोपाल तो आपको भोजन यहाँ देना हम दास का धर्म है। ये तो अतिथि देवो भव की बातें हैं, इसमें कोई कर्जदार ऋणी नहीं होता। जी गुरु जी, ये तो परोपकार है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा गुरु जी, ये बताइए, जब इंसान मरणावस्था में होता है तो क्या उसको अमराज दिखाई देते हैं? ऐसे सभी जीव जंतु को क्या दिखाई देते होंगे मरणासन अवस्था में? मरणासन अवस्था में, हाँ, जब व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के समीप होता है तब आप लोगों ने देखा होगा मरने वाला व्यक्ति चिल्लाने लगता है, कुछ लोग चीखने लगते हैं। जी गुरु जी। और कई बार रोने लग जाते हैं। जी गुरु। चिल्लाते हैं, पकड़ो, भागो, छोड़ो। ये सब इसका मतलब है कि आखिरी के कुछ क्षणों में जी गुरु उसे यमदूतों के दर्शन होने लग जाते हैं। और क्या ऐसे जीव जंतुओं को भी दिखाई देते होंगे? बिल्कुल जी भाई, यमदूत तो सबके पास आते हैं ना। जी गुरु। सब जीवों को दिखते होंगे। जी गुरु जी। गुरु जी, आपको प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। जी, आपको कुछ देना है क्या? उधर आ जाऊं? क्या लाए हो बेटा? बना के लेकर आई हूँ कुछ। अच्छा, भोजन? नहीं, राधा नाम। अच्छा, राधा नाम ले आओ। ले आओ उधर। हाँ, ले आओ। राधे राधे गुरु जी। जी, मैं भी आपके लिए ना दुपट्टा लेके आई हूँ। ठीक है, आ जाए। आ जाओ। गुरु जी, कोट कोट प्रणाम आपके चरणों में। जी, आपके यहाँ की व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी वृद्ध माताओं की देखी है, बहुत अच्छी है।
कैसा भी पैसा वाले वो भी नहीं हमारे हिसाब से कर पाएगा। बहुत अच्छी हो रही है आपका खाना और बहुत अच्छा बन रहा है सभी तरीक़ा से। और आपकी कथा से सुन कर के ऐसा बहुत हम भी खाते थे, वो जो हमने छोड़ दी आने के पहले ही। कथा में वो शक्ति है आपकी सुनने से जी। हाँ, और हमारी कुछ बाह में चला गया है, पहिया उतर गया है साहब, ऐसा मतलब हमको आशीर्वाद दीजिए सो हम आगे को बढ़ जाएं। वाह, ये सुंदर, ठीक है। जा बढ़ेंगे आगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हम काफ़ी समय से जो है आपकी कथा सुनते आए और हम चंबा और कांगड़ा से आई है मेरी दोस्त हमारे साथ। सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में जो है हम आपके दर्शन कर पाएंगे। आज अचानक आपके दर्शन पाकर गुरुजी हम धन्य हो गए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आपको चरणों का नमन करती, मेरे नमन के स्वीकार करो। खुश रहिए। मैं यही सवाल कर सकते हो कौन गुरुजी कि हम किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरे जेठानी है, देवरानी तो सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे घर तो आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी। पाँव दबाती हो? जी। तो अच्छे से दबाया कभी करो। कभी देखो, जब टाइम, हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो पूजा सास क्या बोलती है आपको? वो उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11-12 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने तो उनको बोल दो ना। अच्छा, उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? खाना मतलब सत्तू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी। क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करने पड़ते हैं, घर के काम ही हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते हैं गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते हैं। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मानो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो। लेकिन अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है? ऐसे क्यों कहते ना हैं? ऐसा है, आप करते रहो। अच्छा, सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जी। ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी। ये बुढ़ापे का दोष है। जैसे बुढ़ापे में ना आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, बीमारियां ज़्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीज़ें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको चुप रहना है, जवाब सास को नहीं देना, और आप समय से उनको भोजन दो। ये समझो कि वो आपकी एक बेटी ही है। लेकिन एक सवाल और है गुरुजी कि मैंने पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी मैं कोरोना टाइम से बहुत दवाई कर रही है, पर हमारी बीमारी का क्या बीमारी है आपकी? यही कि बस नाक से आँख से पानी गिरते रहते हैं, छींक आते रहती है, और कितनी दवा कर रहे पर उसको आराम नहीं होता। अरे ये तो सामान्य सी बीमारी है, सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, भाप ले लिया करो गर्म पानी की थोड़ी, वो सब बहुत करें गुरुजी। और बढ़िया योग किया करो। योग करती हैं आप? वो कभी कभी करते हैं, धूप काले में जाते थे घूमने कभी पर। कभी नहीं, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का नियम बनाओ, और भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। प्राणायाम थोड़ा कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने, ग्राउंड है बड़ा सा घूमने, और लोग जाते हैं तो हाँ, तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? नहीं, उनको कहना है कि घर के काम कर नहीं पाती है, टाइम से खाना नहीं भी दे पाती है। कहाँ पति आपके? यही है। अरे पति परमेश्वर से बात कराओ।
राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा टहलने वहलने दो, घूमने फिरने दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है गुरुजी। अभी जैसे हमारी वाइफ ने बताई कि सास से प्रॉब्लम है। सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझदारी जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ समझदारियाँ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गुरुजी देखिए, अभी हम झारखंड के रहने वाले हैं, जन्मभूमि मेरा झारखंड है। आप क्या काम करते हो? हमारा मिठाई का कारखाना है गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी हमारे पास 8-10 लेबर काम करते हैं। अरे जब 8-10 लेबर काम करते हैं तो एक पति भाई वो उसकी सेवा करे। दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिला रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये खुद ही करना चाहती है सब कुछ। अरे मैया ऐसा नहीं है, आप सामने हैं, इनसे पूछिए मैया कि कोई तरह कंजूस का मतलब तकलीफ है। पैसा नहीं खर्च करना चाहती। बात कराओ मैया। जी गुरुजी। कंजूस हो? नहीं गुरुजी, इनका कहना है हम ऐसे करेंगे। हम कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है। तो आप ऐसा है, भोजन आप बनाया करो, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए किसी को रख लो तो आपका काम कम हो जाएगा। थोड़ा पार्क में जाके दौड़ लिया करो, समय बचेगा। ऐसे तो आगे भी सोचने का टाइम है गुरुजी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं। हम जब से शादी हुआ है 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते नहीं है, चाहे हम कितनों कुछ कर लूं। सास का स्वभाव ही होता है, कोई भी नहीं कहते हैं। जब वो वैल्यू सास नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देता हमको। सास आई है? नहीं गुरुजी। अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको अच्छा कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। बस पति सबका अपना अपना भोगना पड़ता है। आप अपना तरफ से बेस्ट करो। चलो जी, राधे राधे। जय श्री नारायण गुरु जी। चलो ठीक। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊँट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? जो फेक पना दिखाते हैं वो क्या बनते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। गिरगिट भी तो फेक कलर बदलती है ना, गिरगिट। मेरी मम्मी है और मेरी नानी हमारे साथ। मम्मी है कि मैया? मैया मैया। हाँ। बोलना। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। अब बताओ, नानी से बात कराओ। क्या? मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। हमने पोथी पाठ कराया। अब राधे राधे गुरु जी, अपने आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। बेटा, मैं आपसे कितना गौर कर, गोपाल आश्रम में मैं इतनी बार आ चुकी हूँ और बहुत बातें मैंने आपसे पूछी भी हैं, लेकिन जब आप टीवी पर माताओं की सेवा करते हैं, उनकी चोटियाँ गूंथते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी बस यही अपनी थोड़ी सी यही कामना लेकर आई हूँ। खुश रहिए। कि बस थोड़ा सा आपका प्यार मुझे भी चाहिए। मैं भी वृद्ध माता हूँ। बिल्कुल मैया, आप मुझको मेरी भी माँ हो। चाहिए। थोड़ा सा प्यार मुझे आप दीजिए। बिल्कुल मेरी माँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? बस मैं आपके थोड़े से गला लगना चाहती हूँ, आपके प्यार का एहसास करना चाहती हूँ।